द क्वेश्चन इज नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। तो अगेन दिस इज वन वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखो। आई कैन से देखो दिस इज सम एस विच इज इक्वल टू एन सी वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 2 इंटू एन सी टू स्क्वायर एंड सो ऑन वी हैव टिल n टाइम्स एन सी एन का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन वेर n इज इक्वल टू 30। n क्या है, n इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास है, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर आप सिर्फ कोएफिशिएंट पे फोकस करें तो कोएफिशिएंट्स आर इन एपी, और अगर कोएफिशिएंट्स एपी हैं तो आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस मेथड। मतलब इफ यू राइट द सेम सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर एंड ऐड दीज टू सीरीज, तो कैसे देखो भाई, आपको ये पता है एन सी जीरो विल बी इक्वल टू एन सी एन, आपको ये पता है एन सी जीरो विल बी इक्वल टू एन सी एन, एन सी वन विल बी इक्वल टू एन सी एन माइनस वन। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे देखो, कैन आई से दिस इज सेम एज दिस इज प्लस जीरो एन सी जीरो का होल स्क्वायर, बराबर, बिकॉज ये तो जीरो हो जाएगा। दिस इज द सीरीज एस, हम इस सीरीज को हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। एंड नाउ सी इफ आई रिवर्स द सीरीज, मतलब इफ आई से दिस इज सेम एज एन, हमने उधर से लिखना स्टार्ट किया एन सी एन का होल स्क्वायर प्लस दिस इज एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे आ गया दिस इज जीरो एन सी जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने सेम सीरीज को क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा। एंड नाउ इफ यू ऐड, जैसे आप ऐड करोगे दिस विल बिकम 2s, ठीक है, एंड दिस विल बिकम, जैसे आपने इनको ऐड करना स्टार्ट किया, दिस इज, ये देखो ये दोनों टर्म तो सेम ही है, एन सी जीरो एन सी एन, करेक्ट। तो दिस विल बिकम एन टाइम्स एन सी जीरो का होल स्क्वायर। फिर आपने इन दोनों को ऐड किया, देखो ये दोनों टर्म सेम है, एन सी वन इज सेम एज एन सी एन माइनस वन, तो इनको ऐड करोगे दिस विल बिकम एन सी वन का होल स्क्वायर, इसको भी हमने एन सी वन लिख दिया। सेम लॉजिक से सेकंड विल बिकम, थर्ड विल बिकम एन इंटू एन सी टू होल स्क्वायर and so on, this will become n into nc n का whole square, correct। so now if I add, मतलब this is 2s, this is equal to n times nc0 nc1 nc2 square nc3 square ncn square, which we know this is 2ncn। so what is the answer, this is equal to 2s, sorry s is equal to, अब n का वैल्यू क्या था हमारे केस के लिए 30, so this is 30 divide by 2, this is 60 c 30, so this is equal to 15 into 60 c 30, that is the answer for this question। अब आपको बोला है this is equal to, अब देखो this is equal to 60 factorial upon 30, ये तो वही हो गया ना, this is 15 times 60 factorial divide by 30 factorial 30 factorial। So what is the value of alpha? Alpha is equal to 15. That is option 3 is the answer for this question. ठीक है? So I hope this is clear. हमेशा याद रखिए, अगर कोएफिशिएंट्स AP में है तो you can try this method. इसको बोलते हैं गॉस मेथड, राइट द सेम सीरीज इन द रिवर्स ऑर्डर एंड ऐड, ठीक है। Now let's take the next question. Now this is again this type of question already काफी बार ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ चुके हैं, तो let's solve this question। अब ये स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सी वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। अब ध्यान से देखो इसमें, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दिस इज 2023 सी आर, ठीक है। एंड वी नो टू सॉल्व दिस सीरीज आई कैन इजीली यूज आर एन सी आर। व्हाट इज आर एन सी आर, दिस इज एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो अगर इसमें पुट कर दोगे दिस इज इक्वल टू आर, ये we are using this r ncr, this is n, r तो रहे n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है, इंटू एक r बच जाएगा जो इसको, तो दिस इज 2023, ठीक है, और ये r, दिस इज इक्वल टू टी आर, यू कैन चेक दिस, ये r और r ncr n माइनस वन सी आर माइनस वन। नाउ सी वी हैव रिमूव्ड वन r, इस हमने इसको रिमूव कर दिया, सो दिस इज 2023। अब ये एक एक्स्ट्रा आर बच गया, तो इस आर को रिमूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से दिस इज आर माइनस वन प्लस वन इंटू 22 सी आर माइनस वन।
अब ऐसा क्यों किया है? नाउ यू सी दिस विल बिकम 2023 r माइनस वन, ठीक है, 2022 c r माइनस वन एंड दिस इज प्लस 2023 2022 r minus 1, ठीक है. And now see again we can apply the same formula here. This is r की प्लेस पर r minus 1 कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n minus 1, r की प्लेस पर r minus 1 करोगे तो r minus 2 बन जाएगा. So this will become what? This is 2023 into this is n minus 1 2021 c r minus 2, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. प्लस व्हाट इज दिस, ये तो सेम ही है, दिस इज 2023 और ये हो गया आपका 2022 सी आर माइनस वन. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. अब आपको देखो इस पर क्या करना है, सिग्मा अप्लाई करना है. तो अब आप सिग्मा अप्लाई करोगे तो यू कैन सी दिस इज फर्स्ट टर्म, इस पर सिग्मा अप्लाई किया, दिस इज 2022 इंटू 2023 सिग्मा और ये होगा आपका 2021 सी आर माइनस 2. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे सिग्मा अप्लाई किया हमने, ठीक है. देखो इसमें r इक्वल टू 0 टू 2023 है, बट यहाँ पे आप देखो वी हैव टू मूव फ्रॉम r इक्वल टू 2 टू 2023. वाई? बिकॉज यू सी हियर जब आपने यहाँ पे सिग्मा आप पुट करोगे तो r इक्वल टू 1 का देखो वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बिकॉज r इक्वल टू 1 पे ये टर्म वैसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, राइट. अब आप देखो r इक्वल टू 0 का वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बिकॉज r इक्वल टू 0 पे ये फर्स्ट टर्म वैसे भी 0 होने वाला है, ठीक है. सो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद r इक्वल टू 2 फॉर द फर्स्ट टर्म, ठीक है. प्लस या फिर आप ऐसा भी बोल सकते देखो r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 पे ये नेगेटिव होगा और फॉर नेगेटिव वी कंसिडर दिस इज 0, ठीक है. एंड दिस इज प्लस सेकंड के लिए दिस इज 2023 सिग्मा यू सी हियर दिस इज. अब इसके लिए r जो होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम r इक्वल टू 1, दिस इज 2022 सी आर माइनस 1 दैट इज r इक्वल टू 1 टू 2023. अगेन सेम लॉजिक, जब आप ध्यान से देखो r इक्वल टू 0 का वैसे भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा. और सेकंड केस में r इक्वल टू 2 से क्यों किया है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो बिकॉज r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 पे ये वाला टर्म वैसे भी 0 होने वाला है, ठीक है. नाउ वी नो व्हाट इज दिस इज 2022 इंटू 23 इंटू. अब इस पर आप ध्यान से देखो r इक्वल टू 2 से 2023 तक पुट करोगे तो 2022 21 C0 फिर C1 C2 Cn, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा आपका 2021 C 2021 विच इज 2 रेज टू n, तो विच इज 2 रेज टू 2001. प्लस सेम लॉजिक से यू कैन चेक दिस ऑल्सो 2023 एंड दिस इज 2 रेज टू 2022, 2 रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर. सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज. अब अच्छा अब आपको इससे कंपेयर करना है तो यू कैन सी हियर दिस इज इफ आई टेक क्या कॉमन 2023 कॉमन ले लो इनटू इफ आई टेक 2022 कॉमन 2 रेज टू 2021 कॉमन, आपको 22 कॉमन लेना है, 22 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, दिस इज 2022, ठीक है. ये फॉर इनटू बाई 2 ऑल्सो यू कैन सी. यहाँ से हमने 2023 निकाल दिया है और 2022 निकाला तो बाई 2 भी आ जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली ये हो गया आपका 1011 प्लस और यहाँ से वी हैव टेकन 1, ठीक है. सो व्हाट इज दिस इज इक्वल टू 2023 इंटू 2 रेज टू 2022 इंटू 1012. ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1012. So that is the answer for this question, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है.